जंगल अजीब रहस्यों का क्षेत्र है, जहां बड़ी बिल्लियों का जीवन अस्तित्व और प्रभुत्व के शाश्वत नृत्य में प्रकट होता है। शेर, बाघ, तेंदुए और जगुआर जैसे ये राजसी शिकारी लगातार भयंकर युद्धों में लगे रहते हैं, जो उनके अस्तित्व को नियंत्रित करने वाली आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। घने पत्तों में दांव ऊंचे होते हैं। बड़ी बिल्लियां अपने शिकार के लिए लड़ती हैं। प्रत्येक शिकार एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। एक तेंदुआ चुपके से एक मृग का पीछा कर सकता है, केवल एक अधिक शक्तिशाली बाघ द्वारा चुनौती दिए जाने पर, जिससे एक नाटकीय और खतरनाक टकराव होता है। विजेता पुरस्कार का दावा करता है, जबकि पराजित को पीछे हटना पड़ता है, अक्सर चोटों और भूख से जूझना पड़ता है। क्षेत्रीय विवाद भी उतने ही तीव्र होते हैं। ये शानदार जीव स्वभाव से एकाकी होते हैं और उनके क्षेत्र पवित्र होते हैं। शेर की दहाड़ या बाघ की दहाड़ जंगल में गूंजती है, जो घुसपैठियों के लिए चेतावनी का काम करती है। जब दो प्रमुख बिल्लियां एक दूसरे के रास्ते पार करती हैं, तो एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। ताकत और रणनीति की क्रूर प्रतियोगिता में पंजे और दांत बाहर आ जाते हैं। परिणाम यह निर्धारित करता है कि कौन सर्वोच्च होगा और किसे अपनी जमीन छोड़नी होगी, अपने लिए नया क्षेत्र तलाशना होगा। जंगल सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान है, जहां बड़ी बिल्लियों का नाटक एक सतत चक्र में चलता है। प्रत्येक लड़ाई उनकी शक्ति और लचीलेपन का प्रमाण है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बड़ी बिल्लियों की लड़ाई की आकर्षक दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं। क्षेत्रीय विवादों से लेकर जीवित रहने की प्रवृत्ति तक, ये राजसी शिकारी अपनी लड़ाई में अविश्वसनीय ताकत और रणनीति का प्रदर्शन करते हैं। एक युवा शेर सड़क के बीच में एक हिरण का शिकार करता है। तेजी से सटीकता के साथ वह अपने शिकार को पकड़ता है और खाना शुरू कर देता है। हालांकि ताजा शिकार की गंध दूसरे शेर को आकर्षित करती है। यह नया आगमन बड़ा और अधिक प्रभावशाली हिरण पर नजर गड़ाए हुए है। छोटा शेर चेतावनी में दहाड़ता है, लेकिन बड़ा शेर विचलित नहीं होता। जब बड़ा शेर पंजे फैलाकर झपटता है, तो एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों शेर एक क्रूर संघर्ष में शामिल होते हैं, दहाड़ते हैं और एक दूसरे पर शक्तिशाली प्रहार करते हैं। प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते समय उनके चारों ओर धूल उड़ती है। छोटे शेर के बहादुरी भरे प्रयास के बावजूद बड़े शेर की श्रेष्ठ शक्ति प्रबल होती है। विजयी होकर वह हिरण पर दावा करता है, उसे घसीटता हुआ ले जाता है, जबकि पराजित शेर अपने घावों को सहलाता हुआ देखता रहता है। घने निर्मम जंगल में बाघ सबसे बड़े शिकारी होते हैं। उनका जीवन जीवित रहने के लिए निरंतर संघर्ष से परिभाषित होता है। उनके सामने आने वाली कई चुनौतियों में से सबसे कठिन है क्षेत्र और शिकार के लिए संघर्ष। यह आदिम प्रतियोगिता केवल ताकत और चालाकी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ऐसे वातावरण में धीरज और अनुकूलनशीलता की भी परीक्षा है, जहां केवल सबसे मजबूत ही जीतता है। बाघ के जीवित रहने के लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यह आजीविका, संभोग और संतानों के पालन पोषण के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। एक बाघ का क्षेत्र कई वर्ग मील तक फैला हो सकता है, जिसमें घने जंगलों से लेकर घास के मैदान और नदियां तक कई तरह के परिदृश्य शामिल हैं। इन विशाल क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त की जाती है, जिसमें गंध के निशान और पेड़ों पर खरोंच के निशान जैसे दृश्य संकेत क्षेत्रीय सीमाओं के रूप में काम करते हैं। ये संकेत अन्य बाघों को बताते हैं कि क्षेत्र पर कब्जा है, संभावित घुसपैठियों को रोकते हैं और सीधे टकराव को कम करते हैं। हालांकि जंगल एक गतिशील वातावरण है और क्षेत्र स्थिर नहीं है। वे मौसम, शिकार की उपलब्धता और बाघों के अपने जीवन चरणों के साथ बदलते हैं। युवा बाघों को अपनी माताओं को छोड़ने के बाद अपने लिए अलग अलग इलाके बनाने पड़ते हैं। अक्सर वे वयस्कों से भिड़ जाते हैं। ये मुठभेड़ें भयंकर और क्रूर हो सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। इलाके को खोने का मतलब भूखमरी, संभोग के अवसरों की कमी या यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। शिकार की कमी इन क्षेत्रीय विवादों को और भी तीव्र कर देती है। बाघ मुख्य रूप से हिरण और जंगली सुअर जैसे बड़े खुर वाले जानवरों का शिकार करते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं और शिकार से बचने के लिए खुद को ढालते रहते हैं। एक सफल शिकार के लिए चुपके, ताकत और रणनीतिक योजना की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाघ अपने शिकार को पकड़ने के लिए घात लगाने की रणनीति पर निर्भर करते हैं। किसी इलाके में शिकार की उपलब्धता सीधे तौर पर बाघ के स्वास्थ्य और प्रजनन सफलता को प्रभावित करती है, जिससे शिकार के मैदान की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जब दो बाघ विवादित इलाके या शिकार को लेकर मिलते हैं, तो मुठभेड़ तेजी से बढ़ सकती है।
ये राजसी जीव आमतौर पर अकेले रहने वाले दुर्जय विरोधी बन जाते हैं। वे गुर्राते हैं, दहाड़ते हैं और अपने प्रभावशाली कुत्ते के दांत दिखाते हैं। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लड़ाई में शामिल होते हैं, जबकि कई विवादों को प्रदर्शनों और आवाजों के जरिए सुलझाया जाता है। प्रत्यक्ष शारीरिक टकराव होते हैं और वे गंभीर चोटों या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। बाघों की सामाजिक संरचना इन गतिशीलता को और जटिल बनाती है। नर बाघों के पास विशेष रूप से बड़े क्षेत्र होते हैं जो कई मादाओं के क्षेत्रों के साथ ओवरलैप हो सकते हैं। यह ओवरलैपिंग संभोग के अवसरों की अनुमति देता है, लेकिन संघर्ष की संभावना को भी बढ़ाता है। मादा बाघ, जिन्हें अपने शावकों की रक्षा करनी होती है, अपने क्षेत्रों की रक्षा करने में उतनी ही उग्र होती हैं। शावक नर बाघों और अन्य शिकारियों के लिए कमजोर होते हैं, जिससे संरक्षक के रूप में मां की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पर्यावरण परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों ने इस सदियों पुराने संघर्ष में नई परतें जोड़ दी हैं। आवास विनाश और विखंडन ने बाघों के लिए उपलब्ध स्थान को कम कर दिया है, उनके क्षेत्रों को संकुचित कर दिया है और प्रतिस्पर्धा को तेज कर दिया है। शिकार प्रजातियों के अवैध शिकार और कमी ने उनकी जीवित रहने की क्षमता को और कम कर दिया है। संरक्षण प्रयासों का उद्देश्य आवासों की रक्षा करके और एक स्थिर शिकार आधार सुनिश्चित करके इन प्रभावों को कम करना है, लेकिन चुनौतियां महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। अंत में जंगल एक ऐसा क्षेत्र है जहां जीवित रहना एक दैनिक लड़ाई है। बाघ अपनी बेजोड़ शक्ति और अनुकूलनशीलता के साथ इस शाश्वत संघर्ष के प्रतीक हैं। क्षेत्र और शिकार के लिए उनकी लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए नहीं है, बल्कि उनकी प्रजाति की निरंतरता के लिए जरूरी है। जंगल में गूंजने वाली हर दहाड़ में, झाड़ियों के बीच से गुजरने वाली हर खामोश शाखा में उनके अस्तित्व का सार छिपा है। एक ऐसी दुनिया में प्रभुत्व और अस्तित्व की अथक खोज जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रूर भी। जंगल के बीचों बीच शेर, जिसे अक्सर जंगल का राजा कहा जाता है, इलाके और शिकार के लिए भयंकर लड़ाई लड़ता है। ये मुठभेड़ें इतनी तीव्र और क्रूर होती हैं कि वे किसी भी दर्शक में भय और खौफ पैदा कर सकती हैं। शेरों के लिए अपने इलाके पर नियंत्रण बनाए रखना और पर्याप्त शिकार हासिल करना उनके अस्तित्व और पशु साम्राज्य में प्रभुत्व के लिए जरूरी है। शेर का इलाका उसका साम्राज्य होता है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो जीविका, प्रजनन और शावकों के पालन पोषण के लिए जरूरी संसाधन प्रदान करता है। ये इलाके बहुत बड़े हो सकते हैं, कई वर्ग मील में फैले हुए हैं और उन पर गंध के निशान और दहाड़ें बहुत सावधानी से लगाई जाती हैं जो जंगल में गूंजती हैं, संभावित घुसपैठियों को दूर रहने की चेतावनी देती हैं। एक अच्छी तरह से परिभाषित इलाका जल स्रोतों, आश्रय और प्रचुर मात्रा में शिकार तक पहुंच सुनिश्चित करता है, जो झुंड के अस्तित्व के लिए जरूरी है। हालांकि जंगल एक गतिशील वातावरण है और इलाके लगातार बदलते रहते हैं। इन इलाकों के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होती है। प्रतिद्वंद्वी शेर हमेशा अपने इलाके का विस्तार करने या कमजोर झुंडों को चुनौती देने के अवसरों की तलाश में रहते हैं। ये क्षेत्रीय विवाद केवल झड़पें नहीं है, बल्कि क्रूर जीवन मरण की लड़ाई है। दो शेरों के बीच टकराव का दृश्य कची शक्ति और आदिम आक्रामकता का तमाशा है, जिसमें दहाड़ना, शक्तिशाली पंजे से वार करना और नुकीले दांत दिखाना शामिल है। इन लड़ाइयों का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हारने वाले शेर को अक्सर गंभीर चोटें या यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। इन भयंकर लड़ाइयों को आगे बढ़ाने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक शिकार की उपलब्धता है। शेर मुख्य रूप से ज़ेब्रा, वाइल्ड बीस्ट और भैंस जैसे बड़े शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए काफी प्रयास और समन्वय की आवश्यकता होती है। शिकार से भरपूर इलाका एक बेशकीमती संपत्ति है। यह सुनिश्चित करता है कि झुंड के पास खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन हो। शिकार एक सहकारी प्रयास है, जिसमें शेरनी अपने शिकार का पीछा करने और उसे मारने के लिए एक साथ काम करती हैं, जो उल्लेखनीय टीम वर्क और रणनीतिक योजना का प्रदर्शन करता है। शिकार की कमी क्षेत्रीय संघर्षों को बढ़ाती है, क्योंकि शेरों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके क्षेत्र में उनके पास विशेष शिकार अधिकार हों। घुसपैठ करने वाले शेर इस नाजुक संतुलन को खतरे में डालते हैं, जिससे आक्रामक टकराव होता है। प्राइड के नर शेर विशेष रूप से क्षेत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी दुर्जय उपस्थिति और ताकत संभावित आक्रमणकारियों के लिए निवारक के रूप में कार्य करती है, लेकिन जब लड़ाई होती है तो वे जानवरों की दुनिया में सबसे खतरनाक और घातक मुठभेड़ों में से एक होती हैं। क्षेत्र और शिकार के लिए ये लड़ाई न केवल शारीरिक बल्कि मनोवैज्ञानिक भी होती है।
शेर वर्चस्व स्थापित करने और प्रतिद्वंद्वियों को डराने के लिए मुखरता, गंध चिन्ह और दृश्य प्रदर्शनों के संयोजन का उपयोग करते हैं। इन क्षणों में प्राइड की एकजुटता और प्रमुख नरों के नेतृत्व का परीक्षण किया जाता है, क्योंकि क्षेत्रीय विवाद का परिणाम प्राइड के भविष्य को निर्धारित कर सकता है। मानव गतिविधियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों ने इन सदियों पुराने संघर्षों में नई चुनौतियां जोड़ दी हैं। आवास विनाश, अवैध शिकार और शिकार प्रजातियों की कमी ने शेरों को छोटे क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर किया है, जिससे संघर्षों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ गई है। संरक्षण प्रयासों का उद्देश्य शेरों के आवासों की रक्षा करके और एक स्थिर शिकार आधार सुनिश्चित करके इन प्रभावों को कम करना है, लेकिन चुनौतियां महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। आखिरकार जंगल निरंतर संघर्ष और अस्तित्व का स्थान है। शेरों के लिए क्षेत्र और शिकार के लिए लड़ाई उनकी ताकत, लचीलापन और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। ये लड़ाइयाँ देखने में डरावनी होने के बावजूद उनकी प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक हैं, जो जंगल में प्रभुत्व और अस्तित्व के लिए अथक प्रयास को दर्शाती हैं। जंगल में तेंदुए राजसी और एकाकी प्राणी होते हैं, जो ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जीवित रहना क्षेत्र और शिकार के लिए निरंतर लड़ाई पर निर्भर करता है। इन आवश्यक संसाधनों के लिए लड़ाई एक खतरनाक प्रयास है, जो तीव्रता और खतरे से भरा है, जो अक्सर इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति में विस्मय और भय की भावना पैदा करता है। तेंदुए अत्यधिक प्रादेशिक जानवर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक निर्धारित क्षेत्र बनाए रखता है, जो भोजन, पानी और आश्रय जैसे महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करता है। इन क्षेत्रों को गंध के निशान, पेड़ों पर खरोंच और अन्य तेंदुओं को स्वामित्व का संकेत देने के लिए आवाजों से चिन्हित किया जाता है। शिकार की उपलब्धता और निवास स्थान के घनत्व के आधार पर तेंदुए के क्षेत्र का आकार बहुत भिन्न होता है। शिकार से समृद्ध क्षेत्रों में क्षेत्र छोटे हो सकते हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में भोजन दुर्लभ है, वहां तेंदुआ एक विशाल क्षेत्र में फैल सकता है। तेंदुओं के बीच क्षेत्रीय विवाद भयंकर होते हैं और जल्दी ही हिंसक हो सकते हैं। जब दो तेंदुए विवादित भूमि पर एक दूसरे से भिड़ते हैं, तो टकराव शक्ति और आक्रामकता का एक नाटकीय प्रदर्शन होता है। वे भयंकर गुर्राहट, खतरनाक दहाड़ और शारीरिक मुद्रा में संलग्न होते हैं। प्रत्येक दूसरे को डराकर पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। यदि कोई भी पीछे नहीं हटा है, तो लड़ाई क्रूर हो सकती है, जिसमें तेंदुए अपने तीखे पंजों और शक्तिशाली जबड़ों का उपयोग करके गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। ये मुठभेड़ें शामिल तेंदुओं के लिए भयावह होने के साथ साथ किसी भी दर्शक के लिए भी उतनी ही भयावह होती हैं, क्योंकि आदिम शक्ति और जीवित रहने की प्रवृत्ति का कच्चा प्रदर्शन किसी की रीढ़ में सिमरन पैदा कर सकता है। शिकार की कमी इन क्षेत्रीय संघर्षों को और बढ़ा देती है। तेंदुए अवसरवादी शिकारी होते हैं, जो छोटे कृंतकों से लेकर बड़े खुर वाले जानवरों तक कई तरह के जानवरों का शिकार करते हैं। वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए चुपके और आश्चर्य पर भरोसा करते हैं। अक्सर एक तेज, निर्णायक हमला करने से पहले करीब से पीछा करते हैं। एक क्षेत्र में शिकार की प्रचुरता सीधे तेंदुए के स्वास्थ्य और प्रजनन सफलता को प्रभावित करती है, जिससे शिकार के मैदानों की रक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब शिकार कम होता है, तो तेंदुए एक दूसरे के क्षेत्रों में घुसपैठ करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ जाता है। इन लड़ाइयों की गतिशीलता शेरों और लकड़बग्घों जैसे अन्य शिकारियों की मौजूदगी से और भी जटिल हो जाती है, जो समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तेंदुओं को लगातार सतर्क रहना चाहिए, न केवल अपने क्षेत्रों को प्रतिद्वंद्वियों से बचाना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके शिकार बड़े शिकारी न चुरा लें। सतर्कता की यह निरंतर स्थिति उनके पहले से ही अनिश्चित अस्तित्व में तनाव की एक और परत जोड़ती है। मानव अतिक्रमण और आवास विनाश ने इन संघर्षों को और तीव्र कर दिया है। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं और शिकार और आवास के नुकसान के कारण शिकार अधिक दुर्लभ होता जा रहा है, तेंदुओं को नजदीकी इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय विवादों की आवृत्ति और गंभीरता बढ़ रही है। आवासों की रक्षा और शिकार की आबादी को बहाल करने के उद्देश्य से संरक्षण प्रयास इनमें से कुछ दबावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है। जंगल के बीचों बीच क्षेत्र और शिकार के लिए तेंदुए की लड़ाई उसके लचीलेपन और ताकत का प्रमाण है। ये लड़ाइयाँ प्रकृति की कठोर वास्तविकताओं की एक कठोर याद दिलाती हैं, जहाँ हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष होता है। दो तेंदुओं का अपने क्षेत्र के लिए आपस में भिड़ना एक शक्तिशाली दृश्य है, जो जंगल की कच्ची और अक्सर क्रूर जिंदगी का एक ज्वलंत चित्रण है। एक तेंदुआ चिकना और शांत,
खुले मैदान में एक हिरण का पीछा करता है, जो लंबी घासों के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाता है। अपने लक्ष्य पर आंखें गड़ाए हुए वह सावधानी से चलता है, प्रत्येक कदम सोच समझकर और नपातुला रखता है। अचानक तेंदुआ झपट्टा मारता है, उसकी मांसपेशियां स्प्रिंग की तरह कुंडलित हो जाती हैं, और वह हिरण को एक तेज शक्तिशाली प्रहार से पकड़ लेता है। हिरण संघर्ष करता है, लेकिन तेंदुए की पकड़ मजबूत होती है। जैसे ही शिकारी अपना भोजन सुरक्षित करता है, उसकी आंखें सतर्क रहती हैं, किसी भी खतरे के लिए आसपास की चीजों को स्कैन करती हैं। कुछ ही दूरी पर एक और तेंदुआ भूख और अवसर से प्रेरित होकर ध्यान से देखता है। मौके का फायदा उठाते हुए वह शिकार को छीनने के उद्देश्य से आगे बढ़ता है। एक भयंकर संघर्ष शुरू होता है, प्रत्येक तेंदुआ नियंत्रण के लिए संघर्ष करता है। जंगल में एक लकड़बग्घा, एक तेंदुआ और एक शेर मांस के एक टुकड़े के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। लकड़बग्घा अपने शक्तिशाली जबड़ों से अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। तेंदुआ फुर्तीला और तेज अराजकता के बीच से निकलता है, पुरस्कार छीनने की कोशिश करता है। शेर विशाल और भयंकर शक्तिशाली पंजों से वार करते हुए अपने अधिकार का दावा करता है। प्रत्येक शिकारी अपनी अनूठी ताकत का उपयोग करता है, जिससे तनावपूर्ण और क्रूर मुकाबला होता है। अंत में सबसे मजबूत या सबसे चतुर जीता है, कड़ी मेहनत से लड़े गए भोजन को खींचता है, जबकि अन्य पीछे हट जाते हैं। उनकी आंखें भविष्य की लड़ाइयों के वादे से चमकती हैं। खुले मैदान में एक लकड़बग्घा अपने शिकार को बड़ी लगन से खोज रहा है। जैसे ही वह अपने लक्ष्य को कोने में ले जाता है, एक तेंदुआ दिखाई देता है, उसकी आंखें भूख से चमक रही होती हैं। लकड़बग्घा बिना लड़े अपना शिकार छोड़ने को तैयार नहीं होता, वह गुर्राता है। एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, प्रत्येक जानवर अपनी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करके ऊपरी हाथ हासिल करता है। पंजे काटते हैं और रोष और क्रोध के बवंडर में दांत चटकाते हैं। लकड़बग्घे के प्रयासों के बावजूद तेंदुए की चपलता और शक्ति प्रबल होती है। जैसे ही लकड़बग्घा हार कर पीछे हटता है, एक और तेंदुआ झाड़ियों से निकलकर अवसर का लाभ उठाता है। विजीत तेंदुआ तेजी से शिकार पर कब्जा कर लेता है, उसे पेड़ों की सुरक्षा में खींच कर ले जाता है और मैदान को फिर से शांत कर देता है। दो तेंदुए शाखाओं पर आपस में भिड़ते हैं, जिनमें से प्रत्येक शिकार पर कब्जा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वे पेड़ पर संतुलन बनाए रखते हुए पंजे से वार करते हैं और हवा में गुर्राहट भरते हैं। भयंकर संघर्ष जारी रहता है और उनके उन्माद में शिकार उनकी पकड़ से फिसल जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि तेंदुए कुछ कर पाते, एक छुपे हुए लकड़बग्घे ने अवसर का फायदा उठाया। तेज और चालाक लकड़बग्घा गिरे हुए शिकार को छीन लेता है और भाग जाता है, जिससे तेंदुए असहाय होकर देखते रह जाते हैं कि उनका कठिन संघर्ष वाला भोजन चोरी हो जाता है। अफ्रीकी सवाना में एक चालाक तेंदुआ चुपके से एक लकड़बग्घे के पास पहुंचता है, जो हाल ही में अपना शिकार खा रहा है। तेजी और चपलता के साथ तेंदुआ लकड़बग्घे पर झपटता है, उसे चौंका देता है और अपने शक्तिशाली जबड़ों में शिकार को जकड़ लेता है। विजयी भाव से तेंदुआ पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है और पुरस्कार को सुरक्षित ऊंचाई तक खींचता है। एक शाखा पर बैठा दूसरा तेंदुआ उत्सुकता से दृश्य को देखता है। भूख और प्रतिस्पर्धा से प्रेरित दूसरा तेंदुआ पहले की ओर छलांग लगाता है और शाखाओं में एक भयंकर संघर्ष शुरू करता है। दोनों तेंदुए एक दूसरे पर झपटते हैं और झपटते हैं, प्रत्येक शिकार पर कब्जा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। उनके पंजे और दांत आपस में टकराते हैं और पेड़ उनकी तीव्र लड़ाई से हिल जाता है। उनकी ऊंची लड़ाई के खतरे के बावजूद कोई भी शिकारी शांत नहीं होता। आखिरकार उनके संघर्ष की अराजकता में शिकार दो टुकड़ों में फट जाता है। आगे की लड़ाई की निरर्थकता को समझते हुए प्रत्येक तेंदुआ पुरस्कार का एक हिस्सा लेता है और अलग अलग शाखाओं पर वापस चला जाता है। एक दूसरे को सावधानी से देखते हुए वे अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त भोजन का स्वाद लेते हुए खाने के लिए बैठ जाते हैं। पेड़ादिम प्रतियोगिता का मुंह गवाह बनकर खड़ा है, जो इन शानदार जीवों की कच्ची जीवित रहने की प्रवृत्ति का प्रमाण है। जंगल में जानवर लगातार अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इस निरंतर संघर्ष में तेंदुओं को शेरों से भिड़ते हुए और जंगली कुत्तों को अपने झुंड के साथ मिलकर खतरों का सामना करते हुए देखा जा सकता है। भोजन और क्षेत्र के लिए यह अथक लड़ाई जंगल का एक परिभाषित पहलू है, जो उनके प्राकृतिक आवासों में जानवरों के संघर्ष की भयंकर और अंतहीन प्रकृति को दर्शाता है। प्रत्येक मुठभेड़ इन जीवों की अस्तित्व,
की प्रवृत्ति और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है, जो जंगल में जीवन की कच्ची और निर्मम गतिशीलता को दर्शाती है। एक तेंदुआ चुपके से और चालाकी से एक पक्षी को देखता है और चुपचाप अपने शिकार का पीछा करता है। अचानक सोच समझकर झपट्टा मारकर वह पक्षी पर घात लगाता है और उसे अपने शक्तिशाली जबड़ों में फंसा लेता है। अपने शिकार को लेकर तेंदुआ झाड़ियों में छिप जाता है और झाड़ियों में गायब हो जाता है। एक अन्य उदाहरण में एक अलग तेंदुआ एक पेड़ की शाखा पर बैठे पक्षी को देखता है। अविश्वसनीय चपलता के साथ वे चुपचाप पेड़ पर चढ़ जाता है। एक तेज गति से तेंदुआ पक्षी पर हमला करता है, जिससे पक्षी मर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये उल्लेखनीय शिकार तकनीकें दिखाती हैं कि तेंदुआ एक कुशल शिकारी के रूप में क्यों प्रसिद्ध है, जो जमीन और पेड़ों पर घात लगाने में सक्षम है। शिकार में इसकी अनुकूलनशीलता और सटीकता इसे जंगल में सबसे दुर्जय शिकारियों में से एक बनाती है। सड़क के किनारे एक कुत्ता शांति से आराम कर रहा है, उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं है। पास की घनी झाड़ियों से एक तेंदुआ चुपके से आता है। उसकी हरकतें खामोश और शिकारी होती हैं। एक झटके में तेंदुआ बाहर निकलता है। कुत्ते को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिलता। अचानक हुए हमले से उसका शांत आराम बिखर जाता है। तेंदुए के पंजे और दांत तेजी से अपना निशाना बनाते हैं और कुछ ही पलों में तेंदुए उसे परास्त कर देता है। भागने या लड़ने की किसी भी प्रवृत्ति के बावजूद कुत्ता तेंदुए की ताकत और क्रूरता के आगे असहाय है। हमला लगभग उतनी ही तेजी से खत्म हो जाता है जितनी तेजी से शुरू हुआ था, जिससे सड़क के किनारे एक बार फिर से अजीब तरह से सन्नाटा छा जाता है। अब बेजान कुत्ते के पास छिपे हुए शिकारी के खिलाफ कोई मौका नहीं था। तेंदुआ अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर झाड़ियों की आड़ में वापस चला जाता है और जंगल की कठोर वास्तविकताओं की एक कठोर याद अपने पीछे छोड़ जाता है। जब कोई शेर किसी दूसरे इलाके पर आक्रमण करता है, तो वे अक्सर वहां रहने वाले शेर के शावकों को निशाना बनाता है, उन्हें मार डालता है ताकि वे प्रभुत्व स्थापित कर सके और अपनी वंशावली को सुरक्षित रख सके। शिशु हत्या के रूप में जाना जाने वाला यह क्रूर कृत्य शेरों की दुनिया में एक रणनीतिक उद्देश्य पूरा करता है। प्रतिद्वंद्वी नरों की संतानों को खत्म करके आक्रमणकारी शेर मादा शेरनी को का मौत उत्तेजित कर देता है, जिससे वह संभोग कर सकता है और अपनी आनुवंशिक सामग्री को आगे बढ़ा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि नए प्रमुख नर के जीन का प्रसार हो, जिससे उसकी स्थिति और भविष्य की वंशावली मजबूत हो। मादा शेर या शेरनी इस हिंसक प्रक्रिया में निष्क्रिय दर्शक नहीं होती हैं। वे अपने शावकों के साथ एक मजबूत बंधन साझा करती हैं और उनकी बहुत रक्षा करती हैं। जब कोई आक्रमणकारी शेर उनके शावकों को धमकाता है, तो शेरनी अक्सर भयंकर आक्रामकता के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। ये मातृ प्रवृत्ति उन्हें अपने शावकों की रक्षा करने के लिए हताश प्रयास में घुसपैठिए पर हमला करने के लिए प्रेरित करती है। शारीरिक असमानता के बावजूद नर शेर आमतौर पर बड़े और मजबूत होते हैं। शेरनी की क्रूरता और संख्या कभी कभी स्थिति को बदल सकती है। आक्रमणकारी नर पर शेरनी का हमला एक नाटकीय और तीव्र टकराव होता है। शक्तिशाली जबड़े और तीखे पंजों के साथ वे उल्लेखनीय गति और सटीकता के साथ हमला करती है। लक्ष्य स्पष्ट है, घुसपैठिए को भगाना और अपने शावकों की सुरक्षा करना। इन लड़ाइयों में शेरनी की चपलता और दृढ़ संकल्प एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आक्रमणकारी सुरक्षात्मक शेरनियों की सामूहिक शक्ति का सामना करते हुए क्षेत्र को पकड़ना और पीछे हटना बहुत महंगा पड़ सकता है। ये मुठभेड़ें केवल तत्काल अस्तित्व के बारे में नहीं है, बल्कि प्राइड की व्यापक सामाजिक संरचना के बारे में भी हैं। शेरनियां अक्सर एक साथ काम करती हैं, जिससे उनका सहकारी स्वभाव प्रदर्शित होता है। यह सहयोग प्राइड की समग्र शक्ति और सामंजस्य के लिए आवश्यक है। आक्रमणकारी नर के खिलाफ एक सफल बचाव प्राइड के भीतर महत्वपूर्ण रक्षक और पालनकर्ता के रूप में शेरनी की भूमिका की पुष्टि करता है, जबकि नर शेर का लक्ष्य प्रभुत्व स्थापित करना और अपने जीन को फैलाना है। शेरनी की रक्षा प्राइड की स्थिरता को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। ये लड़ाइयाँ शेरों के समाज की जटिल और अक्सर क्रूर गतिशीलता का प्रमाण है। वे जंगल में अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए निरंतर संघर्ष को उजागर करते हैं, जहां झुंड का हर सदस्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शेरों के झुंड द्वारा लकड़बग्घे को मारने पर लकड़बग्घे के झुंड से भयंकर प्रतिशोध की शुरुआत हो सकती है, जो अपनी दृढ़ता और संख्या में ताकत के लिए जाने जाते हैं। शेरनियों की वीरता और टीम वर्क के बावजूद वे अक्सर लकड़बग्घों के समन्वित और अथक हमले से खुद को पराजित पाती हैं। हमले से बचने में असमर्थ
शेरनियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जो जंगल में जीवन की अप्रत्याशित और खतरनाक प्रकृति को दर्शाता है। दूसरे परिदृश्य में एक शेरनी एक प्रमुख नर शेर से शिकार छीनने के लिए संघर्ष करती है। अपनी चपलता और दृढ़ संकल्प के बावजूद नर शेर की विशुद्ध शक्ति और अधिकार अक्सर इसे एक असमान प्रतियोगिता बना देते हैं। शेरनी के प्रयास हालांकि बहादुरी भरे होते हैं, अक्सर उसे दूर धकेल दिया जाता है, जो एक गौरव के भीतर पदानुक्रमिक गतिशीलता को उजागर करता है, जहां प्रमुख नर आमतौर पर शिकार की लूट का पहला दावा करता है। ये मुठभेड़ें जानवरों के साम्राज्य में संसाधनों और अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष को रेखांकित करती हैं। शेर, जिन्हें अक्सर जंगल का राजा कहा जाता है, जंगल में अपनी निडरता और बेजोड़ प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। ये राजसी जानवर सम्मान प्राप्त करते हैं और साथ ही शेरों सहित अन्य प्राणियों के दिलों में भय पैदा करते हैं। उनकी सामाजिक संरचना और क्षेत्रीय प्रकृति उन्हें जानवरों के साम्राज्य में सबसे आकर्षक और दुर्जय शिकारियों में से एक बनाती है। शेर प्राइड नामक समूहों में रहते हैं, जिसमें आमतौर पर कई संबंधित मादाएं, उनके शावक और कुछ वयस्क नर होते हैं। प्राइड संरचना मुख्य रूप से सहकारी शिकार और रक्षा की आवश्यकता से प्रेरित होती है। हालांकि इस प्रतीत होने वाले एकजुट समूह के भीतर प्रभुत्व और क्षेत्र के लिए निरंतर संघर्ष होता है, खासकर नरों के बीच। नर शेर एक बार परिपक्व होने के बाद अक्सर नए क्षेत्रों की तलाश करने और अन्य नरों के साथ गठबंधन बनाने के लिए अपने जन्म के प्राइड को छोड़ देते हैं। ये गठबंधन तब प्राइड के मौजूदा नर नेताओं को चुनौती देते हैं, क्रूर लड़ाई में शामिल होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर चोटें या यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। इन टकरावों का प्राथमिक उद्देश्य प्राइड पर नियंत्रण हासिल करना और प्राइड की मादाओं के साथ संभोग करके अपने आनुवंशिक वंश को जारी रखना सुनिश्चित करना है। ये लड़ाइयाँ केवल झड़पें नहीं हैं, ये तीव्र और घातक मुठभेड़ें हैं। शेरों के पास शक्तिशाली शरीर, तीखे पंजे और मजबूत जबड़े होते हैं, जो गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम होते हैं। जब दो नर शेर लड़ाई में शामिल होते हैं, तो वे दहाड़ते हैं, पंजे मारते हैं और काटते हैं, अपनी पूरी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी को परास्त करते हैं। लड़ाई अक्सर लंबी होती है, जिसमें दोनों शेरों को गंभीर चोटें लगती हैं। विजेता न केवल क्षेत्र और प्राइड को सुरक्षित करता है, बल्कि पराजित नर के शावकों को भी मार देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल उसकी संतान ही जीवित रहेगी। प्रभुत्व और क्षेत्र की यह अथक खोज नर शेरों से आगे तक फैली हुई है। मादाएं प्राइड के पदानुक्रम और क्षेत्रीय रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शेरनी प्राथमिक शिकारी होती हैं, जो वाइल्ड बीस्ट, ज़ेब्रा और भैंस जैसे बड़े शिकार को मारने के लिए एक साथ काम करती हैं। वे अविश्वसनीय टीम वर्क और समन्वय प्रदर्शित करते हैं, जो प्राइड के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हालांकि प्राइड के भीतर भोजन और सर्वोत्तम प्रजनन अवसरों तक पहुंच के लिए मादाओं के बीच एक सूक्ष्म लेकिन लगातार प्रतिस्पर्धा होती है। क्षेत्रीय विवाद केवल प्राइड के भीतर आंतरिक संघर्षों तक सीमित नहीं है। शेर अपने क्षेत्र की रक्षा दूसरे प्राइड से जमकर करते हैं। शेर के क्षेत्र की सीमाएं गंध के निशानों और आवाजों से चिन्हित होती हैं, लेकिन इन संकेतों को अक्सर पड़ोसी प्राइड द्वारा चुनौती दी जाती है। जब दो प्राइड आपस में टकराते हैं, तो आने वाली लड़ाई आंतरिक संघर्षों से भी ज्यादा अराजक और घातक हो सकती है। ये क्षेत्रीय झगड़े पानी, शिकार और सुरक्षित प्रजनन भूमि जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करने की जरूरत से प्रेरित होते हैं। इन मुठभेड़ों की क्रूरता जंगल में जीवन की कठोर वास्तविकताओं को रेखांकित करती है। शेरों के लिए अस्तित्व उनके प्रभुत्व और अपने पर्यावरण पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। हिंसा का लगातार खतरा इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि जंगल सबसे योग्य के जीवित रहने के सिद्धांत पर काम करता है। इन लड़ाइयों की क्रूर प्रकृति के बावजूद वे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आबादी को नियंत्रित करके और सबसे मजबूत जीन को आगे बढ़ाना सुनिश्चित करके ये टकराव शेरों की आबादी के समग्र स्वास्थ्य और स्थिरता में योगदान करते हैं। जंगल के बीचों बीच, जहां हर दिन अस्तित्व की लड़ाई होती है, शेर निडरता और ताकत के प्रतीक के रूप में खड़े होते हैं। क्षेत्र और प्रभुत्व के लिए उनकी लड़ाई उनकी अदम्य भावना और दृढ़ता का प्रमाण है। हालांकि इन मुठभेड़ों की क्रूरता कठोर लग सकती है, लेकिन वे शेर के अस्तित्व का एक स्वाभाविक और आवश्यक पहलू है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल सबसे योग्य और सबसे लचीला ही जंगल के सच्चे राजा के रूप में राज करना जारी रखे। शेर एक शीर्ष शिकारी और अपने क्षेत्र का स्वामी, किसी भी संभावित खतरे या प्रतिस्पर्धियों से अपने क्षेत्र की रक्षा करता है।
यह अटूट प्रभुत्व सुनिश्चित करता है कि कोई अन्य जानवर, विशेष रूप से अन्य बड़ी बिल्लियां, उसके दावे वाली भूमि के भीतर उपस्थिति स्थापित नहीं कर सकती हैं। इस विशेष उदाहरण में एक चीता आसन खतरे से अनजान शेर के क्षेत्र में प्रवेश करता है। शेर हमेशा सतर्क और अपने क्षेत्र की रक्षा करने वाला घुसपैठिए को तुरंत पहचान लेता है। अपने प्रभावशाली कद और शक्तिशाली निर्माण के साथ शेर एक धमकी भरे अंदाज में चीते के पास जाता है। चीता अपनी अविश्वसनीय गति के लिए जाना जाता है, लेकिन शेर की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली है। आसन संघर्ष को भांप लेता है। खतरे को भांपते हुए चीता भागने की कोशिश करता है। हालांकि शेर की अथक खोज किसी भी अत्याचारी को खदेड़ने के उसके दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। जैसे ही शेर करीब आता है, चीता शेर के शक्तिशाली झटकों को चकमा देने के लिए अपनी चपलता का उपयोग करने के लिए मजबूर हो जाता है और भारी बल से बचने का प्रयास करता है। यह पीछा शेर की क्रूर शक्ति और चीते की हताश चपलता का तनावपूर्ण प्रदर्शन है। अंततः शेर का प्रभुत्व कायम होता है। वह चीते को उसके क्षेत्र से बाहर खदेड़ देता है, जिससे उसके क्षेत्र की सख्त सीमाएं मजबूत हो जाती हैं। यह मुठभेड़ शीर्ष शिकारी के रूप में शेर की भूमिका को उजागर करती है, जो अपने पर्यावरण पर नियंत्रण बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे मजबूत ही उसकी उपस्थिति में जीवित रह सके। अपने प्रभुत्व का दावा करके शेर न केवल अपने संसाधनों को सुरक्षित रखता है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को भी बनाए रखता है, जिससे एक बार फिर साबित होता है कि उसे जंगल के राजा के रूप में क्यों सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में इससे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।